निर्वाण। हाँ, हम जिस रथ में अवेकनिंग के लिए गए थे वो इससे काफी बड़ा और भव्य था। नीर, दीदी वो रॉयल रथ है, उसका प्रयोग केवल सम्राट और साम्राज्ञी ही कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी मैं भी उसका प्रयोग कर लेता हूँ। वो सभी रथ के बीचों बीच बने एक बड़े और भव्य कक्ष में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं बीचों बीच वाली कुर्सी पर महासंत स्काई बैठे थे। महासंत अंबर अपने मन में सोचते हुए, वो बुढ़े मास्टर बेम्बो वहाँ क्या कर रहे थे? अच्छा हुआ मेरे आने से पहले ही वो वहाँ से चले गए। फालतू में उनकी ग्लोरी जो कि है ही नहीं की बात करके मुझे पकाते। रुद्र नीर से, नीर ये आसमानी चाचा जी कौन है? और देखने में तो ये बड़े ऊंचे पद के लग रहे हैं। नीर, आसमानी चाचा जी? भैया, क्या आप अंकल अंबर की बात कर रहे हैं? रुद्र, अरे हाँ, यही जो अपने सामने बैठे हैं। नीर, भैया ये महासंत अंबर हैं, जो कि गोल्डन लीफ साम्राज्य के 9 महासंतों में से एक और हमारे साम्राज्य के 8 किंग में से एक हैं। रुद्र, अबे 8 किंग क्या हैं? यहाँ के राजा तो पापा है ना? हाँ, क्या पापा इनके हाथों की कठपुतली है? नीर, अरे भैया मैं आपको शुरुआत से समझाता हूँ। गोल्डन लीफ एम्पायर की हायरार्की कुछ इस तरह चलती है। सबसे ऊपर आते हैं 2 सम्राट और 2 साम्राज्ञी। हालांकि हमेशा से 2 सम्राट और 2 साम्राज्ञी नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों पहले जब हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, तब ताऊ ने पापा को जल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया ताकि प्रशासन सही से हो सके। और ये क्यों हुआ था इसके बारे में मुझे कोई अता पता नहीं। हाँ, तो आगे सम्राट के नीचे आते हैं महामंत्री, जो कि अभी एक ही है, महामंत्री नेत्राज। और उनके नीचे आती हैं सुप्रीम जनरल। और उनके बाद आते हैं 8 किंग्स, उन्हीं में से एक है महासंत अंबर, जो कि एक पाज है। और 5 कबीला यहाँ के सबसे बड़े कबीलों में से एक है। इनके पिताजी वहाँ के मुखिया हैं। और इनके नीचे आते हैं कैप्टन नाइट्स, जो कि वहाँ उनके पीछे खड़े 3 लोग, वो कैप्टन नाइट्स हैं। और इसके बाद बहुत सारे पद होते हैं जो कि एक दूसरे से बराबर या उसके ऊपर नीचे होते हैं, जैसे सिटी लॉर्ड, कमांडर जनरल, गोल्डन नाइट और स्पेशल फोर्सेस। रुद्र, बड़ा ही भयानक सिस्टम है यहाँ का। तो वैसे मुझे इन सब से क्या? नीर, अरे भैया, अगर हमें दीदी को साम्राज्ञी बनाना है तो हमें इन पदों से होकर धीरे धीरे ऊपर पहुंचना होगा। रुद्र, अच्छा, मतलब हमें सबसे पहले सबसे नीचे के पद से शुरू करना होगा। अरे वाह, मेरा तो कब से सपना था कि मैं सेना के सबसे पीछे खड़ा रहूं, सैनिक वाली छोटी टोपी लगाकर। नीर, अरे भैया, मैं कमांडर और सिटी लॉर्ड जैसे पदों के बारे में बोल रहा था, ना कि सैनिक बनने के बारे में, वो भी सबसे पीछे वाला। रुद्र, अच्छा, तो हम चारों को घर पहुंचने के बाद सिटी लॉर्ड के पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि ये छोटा पद है, लेकिन मैं छोटे से ही शुरुआत करने में विश्वास रखता हूँ। रुद्र की ये बात सुनकर महासंत अंबर, जो कि उनकी बात सुनते हुए चाय पी रहे थे, के मुंह से चाय बाहर निकल जाती है। महासंत अंबर रुद्र को समझाते हुए बोलते हैं, राजकुमार, सिटी लॉर्ड बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम अनंत ब्रह्मांड मंडल का होना चाहिए। उसके बाद उसे 8 में से 4 किंग्स के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। फिर उसे टेस्ट दिए जाते हैं। उस टेस्ट को पार करने के बाद उसे वॉइस सिटी लॉर्ड के पद पर नियुक्त किया जाता है। फिर उसे 1 साल तक प्रशिक्षित किया जाता है। उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे 100 में से अंक दिए जाते हैं, जिसमें उसे कम से कम 80 अंक लाना आवश्यक होता है। अंतिम चरण में उसे किसी सिटी लॉर्ड को युद्ध की चुनौती देनी होती है। अगर वो सिटी लॉर्ड को हरा देता है तो उसे सिटी लॉर्ड बना दिया जाता है। रुद्र आसमान की तरफ देखते हुए, वाह, बड़ी ही सरल प्रक्रिया है। नीर, कुछ ऐसा पद देख जिसमें हमारी नियुक्ति की कोई संभावनाएं हो। महासंत अंबर, एक पद तो है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय आने पर आप लोगों को बता दूंगा। तभी एक सैनिक कक्ष में आकर बताता है, महामहिम, हम राजधानी पहुंच चुके हैं। कारवाह एम्पीरियल एकेडमी में उतरने वाला है। वो चारों ये बात सुनकर तुरंत ही अपना काला चोगा पहन लेते हैं
और अपने मुंह पर मास्क लगा लेते हैं। अब उनका रथ अकेडमी में उतर चुका था। वो सब महासंत अंबर के पीछे पीछे रथ से उतर जाते हैं। रथ से उतरकर उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आता है उसे देखकर वो चौंक जाते हैं। उनकी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने चेहरे और कुछ अनजाने चेहरे थे, लेकिन वो जिस चेहरे को देखकर सबसे ज्यादा चौंके थे वो था महासंत बेम्बो का।